रोल। सर जैसा कि आप लोगों ने कार्यक्रम कराया नवशक्ति योगपीठ में, ये किस तरह का कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारे यहाँ प्रयाग संघ समिति इलाहाबाद के द्वारा परीक्षा की जाती है और हमारे उत्तराखंड के अंदर जैसे कि हमारे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर सबसे पहला ये सेंटर है रेणुका समिति विद्यालय। ये 89 से यहाँ पे संस्था स्थापित है और इस संस्था से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर तक जाकर इस संस्था का नाम किया है, जिसमें कि हमारी टॉम, हमारी समीक्षा श्रीवास्तव, हमारी दीपमाला शर्मा जो मेरे पास ही खड़ी हैं, और कई बच्चों ने हमारा जैसे शिवम कुमार, शिव महाराज कथक, और भी कई बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया। और ये नहीं कि कथक में किया, गायन में भी किया, वादन में भी किया और नृत्य में भी किया। और इस संस्था के जो स्थापित अध्यक्ष और डायरेक्टर हैं हमारे श्री राजीव लोचन भट्ट जी, वो भी मेरे पास में खड़े हैं। और 89 से आज तक इस संस्था के अंदर कम से कम मेरा मानना ये है कि हज़ारों बच्चों ने इस संस्था से परीक्षा दिया और आज भी इस समय भी इन 2-3 दिनों के अंदर कम से कम 750-800 बच्चों ने नृत्य की, गायन की परीक्षाएँ की। अभी हमारे यहाँ 2 तारीख को वादन की भी परीक्षा हुई, गायन की होगी। वादन की तो हमारे यहाँ के हमारे भूषण साहब जी ने परीक्षा ली, हमारी परीक्षक साहब हैं रिएक्शन समिति इलाहाबाद। और आपने भी इस संस्था को बहुत समय दिया और बहुत अच्छे ढंग से बच्चों का परीक्षा लिया। और वाकई में हम ये भी कहना चाहेंगे कि परीक्षा हो तो ऐसी ही हो। देखिए, परीक्षा का एक नाम होता है कि हम परीक्षा ले रहे हैं। करवाने को परीक्षक ये भी कह सकते हैं कि बेटा 3 ताल की ताली सुनाओ और आज जाओ। करवाने को परीक्षक ये भी कह सकते हैं कि बेटा कम से कम जो बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी है अगर आप देखेंगे उस क्वालिटी को देखिए, परीक्षक उसको आधी घंटा 1 घंटा तक उस बच्चे को देख भी सकता है। कोई परीक्षक के ऊपर प्रतिबंध नहीं होता। 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक। आज मैं सारे बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा, गार्जियंस को ये ज़रूर कहूँगा कि कोई ये चीज़ ना सोचे कि हमारा गुरुजी ने 2 मिनट देखा और उससे आगे देखा ही नहीं। पर जो देखा जाता है वो थोड़े में ही देखा जाता है, ज़्यादा में कुछ नहीं देखा जाता। और इन सब कलाकारों के आशीर्वाद से आज हमारे बच्चों ने हरिद्वार क्षेत्र का बहुत अच्छा नाम किया। और इसके विषय में आगे का मैं समाचार जो बीच में होगा मैं भक्ति से कहूँगा कि 2 शब्द आप अपने भट्टी से पूछने से पहले मैडम मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपके गुरु प्रदीप महाराज ने आपका नाम लिया कि आपने नृत्य कला के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करी है और आप इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन करवाते चली आ रही थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी जो कि भी हमारे महाराज जी ने बताया कि ये हमारा जो संस्था है बहुत पहले के वक्त से चलती हुई आ रही है और आगे इसी तरह तरक्की करते रहें और हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे। हम इसी तरह बच्चों को आगे सिखाते रहें, कथक नृत्य के क्षेत्र में हम लोग आगे जाएँ। मेरा मानना ये है कि अगर हम क्लासिकल और कथक को लेकर चलेंगे तो जो आजकल जो फुहड़ नृत्य जो हो रहे हैं इनसे थोड़ी छुट्टी हमें मिलेगी, थोड़ा मुक्ति मिलेगी हमें और हम अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे। सब गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है और आगे भी इसी तरह बना रहेगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टीवी माध्यम से कथक को कथक ही लेके चले। बॉलीवुड नाम कहते हैं कि ये हमने इस चीज़ को इसमें मिक्स किया, हमने इस चीज़ को इसमें मिक्स किया, गलत है। कथक के बारे में 3 ताली तक का, आज हम लोग कहते हैं 3 ताली छोटी सी तक का ताल है। अरे आप 3 ताल में कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो ताल है वो ताल ही 3 ताल है। अब उसका प्रख्यात को ज़्यादा हो गया तो 3 ताल का कुछ है, धमार ताल, रेस ताल, ब्रह्म ताल, लक्ष्मी ताल। इन 4 तालों में अगर बच्चा नृत्य करता है तो उसमें मालूम चलता है कि कलाकारी क्या है। जैसा कि प्रदीप महाराज जी ने बताया कि आप जी एग्जामिनर बन के जो आप यहाँ पे बच्चों का प्रैक्टिकल जो भी आपने लिया है, तैयारी पहले बच्चों का प्रैक्टिकल लिया, आपको इन बच्चों का प्रैक्टिकल लेते हुए कैसा महसूस हुआ और क्या लगा कि इन बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया? प्रयाग संघ समिति इलाहाबाद द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। मैंने देश भर में अनेकों परीक्षा केंद्रों में परीक्षा, किंतु इस परीक्षा केंद्र के बारे में जो हमारे आदरणीय भट्ट जी इसके सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, मेरा अपना जो IQ है ये देखिए, अगर आपके पास समय है, डिप्लोमा डिग्री लेना एक अलग विषय है और सीखना एक अलग विषय है। यहाँ इतने पेरेंट्स खड़े हैं, उनको मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि बच्चों को डिप्लोमा डिग्री की तरफ अग्रसर ज़्यादा ना करें, उनकी जो प्रायोरिटी रखें वो सीखने पर रखें। जब आपको इतने विद्वत जन यहाँ मिले, इतने गुणीजन मिले, शुद्ध रूप से जो अभी प्रदीप महाराज जी ने बात कही है, हम इस कथक को
या हमारी इस भारतीय संस्कृति की कला की एक विधा है। हम सभी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तभी सफल होगी जब हम इसे रेगुलर करेंगे। ये नहीं कि हमने एग्ज़ाम आने से 1 या 2 महीने पहले बच्चों को भेजना छूट किया, बच्चों को छूट किया। ठीक है, आज के युग में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ भी ज़्यादा रहता है, पढ़ाई जरूरी है, वो प्रथम है, किंतु इससे क्या है, संगीत एक ऐसी ईश्वर की अनुकंपा है हम सब पर, वो हर एक को नहीं मिलती है। जिसको मिल गई उसका जो मेडिटेशन जैसे कहते हैं, ध्यान लगाने का, ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग है संगीत, हमारा भारतीय संगीत। यही बस मैं कहना चाहूँगा और किसी आशीर्वाद के साथ आप